मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या मुझसे? हाँ, क्या बात करनी है? मैं चाहता हूँ कि तुम काई से दूर रहो। तुम आखिर हो कौन मुझसे ये सवाल करने वाले? उसके एक्स बॉयफ्रेंड? आ रही हूँ। तुम क्या मैं अंदर आ यहाँ सकता क्यों हूँ? आए हो? आ जाओ। तुम अभी भी सोने से पहले एक गिलास वाइन जरूर पीती हो। तुम पीना चाहोगे? नहीं, थैंक यू। मुझे गेटन पानी पसंद है। तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आया हूँ। बस इतना ही? क्या तुम कुछ नहीं चाहोगे उस खबर के बारे में? सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि, लेकिन मेरे लिए मैं ज़्यादा ये सोचता हूँ कि तुम मेरे लिए कैसा महसूस करती हो। हाँ, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तुम सफाई देना पसंद नहीं करती हो। कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा अकेले झेलती हो, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, चाहे वो भला कुछ भी हो, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मुझ पर भरोसा करते हो? हाँ, बिल्कुल। तो तुम मुझ पर उतना ही भरोसा कर सकती हो जितना मैं तुम पर करता हूं। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम्हारे एक बार कहने पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। खैर, तुम मुझे एक दोस्त मान सकती हो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। शुक्रिया। मैं जानती हूँ मैंने परेशानी खड़ी कर दी है। जब मैं बचपन में परेशान होती थी तो मैं भाग सकती थी या अपनी बात मनवा सकती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे अब खुद इसका सामना करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थोड़ी उलझन महसूस हो रही है। काय, तुम हाल ही में बहुत दबाव में हो। तुम थोड़ा आराम कर सकती हो और खुद को रिलैक्स कर सकती हो। ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। कल सूरज वैसा ही उगेगा जैसे रोज उगता है। हाँ, ये दुनिया का अंत तो नहीं है, पर प्रॉब्लम्स कल भी रहेंगी। फिलहाल हमारा होटल बहुत मुश्किल में है। मुझे पता है, लेकिन जरूर कोई रास्ता होगा। मैंने सुना है मिस्टर झाओ बैंक के कुछ लोगों को जानते हैं। मुझे झाओ किंगफैंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उनकी बैंक में सच में पहचान होती और वो मेरी मदद करना चाहते तो अब तक कर चुके होते, और ऐसे में हमें मिस्टर शियाओ से मदद मांगने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ तभी सुरक्षित है जब इसे हम खुद करेंगे, और वैसे हमें किसी भी हालत में दूसरों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। काय, तुम बदल गई हो। हाँ, दोनों बदल गए हैं। अब हम एक नहीं हो सकते। बिजनेस की बात कर रहे थे। ठीक है, मुझे कोई अर्जेंट काम नहीं है। हम कल भी बात कर सकते हैं। ठीक है। शिया यूशिंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या मुझसे? हाँ, क्या बात करनी है? मैं चाहता हूँ कि तुम काई से दूर रहो। तुम आखिर हो कौन मुझसे ये सवाल करने वाले? उसके एक्स बॉयफ्रेंड? काई और मेरे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर थी। वक्त के साथ हम अच्छे दोस्त वापस बन जाएंगे। ध्यान से सुनो, इस रूमर ने काई और होटल को परेशानी में डाल दिया है, बहुत बड़ी परेशानी। शिया यूशिंग, जो मैंने कहा उस पर गौर फरमाओ और कोई परेशानी मत खड़ी करो। मिस्टर हान,
मुझे लगता है आपने गलत समझ लिया। काय और मेरे बीच जो कुछ भी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम और काई दो अलग अलग दुनिया के लोग हो। पता नहीं हान यूबिन ने ऐसा क्यों कहा। उसे जलन है कि तुम उसके प्यार को छीन लोगे। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रात को उसके कमरे से बाहर कैसे आया? वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो? ए रुको, उसने तुमसे कहा कि वो काम कर रही थी, तुमने पूछा या उसी ने कहा? उसी ने मुझसे कहा था कि मुझे पूछने का हक नहीं है। वाह बहुत अच्छे, तुम आगे बढ़ रहे हो। मेरे दिए हुए टिप्स काम आ गए हैं। अबे क्या मतलब है तेरा? क्या तुम बेवकूफ हो? एक बार तो थोड़ा सोचो, अगर तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो तो उसने अपने पुराने आशिक के बाद तुम्हें क्यों बताई? ये बात बताओ तो मुझे। मतलब वो मुझे समझा रही थी। तुम बहुत भोले हो, जल्दी करो और उसे पाने की हिम्मत दिखाओ। सच में? बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, हॉन यूबिन ने तुम्हें इतनी गंभीर चुनौती दी, इसका मतलब है कि तुमने उसे गंभीर चुनौती दी है। भाई, एक लड़की को पाने का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है। थोड़ा तो साहस रखो, शांत रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है ये सच है जो न्यूज़ बाहर से आई है? तुम किसकी बात कर रहे हो? भाई शिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाओ जल्दी जाओ। क्यों नहीं? हाँ, मैं तो बस मिस मा के साथ उनका काम कर रहा था। तुम लोग अपना काम करो ना। ठीक है, हम बातें नहीं कर रहे हैं। ये फोटो देखो। कौन सी फोटो? सुन चियान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारा होटल हरेसमेंट से गुजर रहा है, बात करना मना है। ठीक है, सबको पता है तुम मुझसे अपना साथी बनाने चाहते हो, तो हमें चुप रहने के पैसे दे दो। जिया भाई, हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आपकी और मिस मार्क की गॉसिप के अलावा ऑनलाइन पोस्ट डली हुई है कि फीमेल गेस्ट्स के साथ मेल गेस्ट अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए क्या डला हुआ है। बिल्कुल, अब सबको लगता है कि हमारे होटल में गलत काम होता है, तो क्या हम रिव्यू पास कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? तुम तो कमाल हो। अरे मुझे अब पता चला कि लू जेंजर ने क्या कहा था। तुमने कहा था तुम कितने ऑसम हो, इतने जेलस क्यों? मैं जेलस नहीं हूँ, वरना मुझे चीजों के पीछे की सच्चाई को मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि ये पहला कदम नहीं था। जब तक तुम्हारी गपशप फैल नहीं जाती, अगला कदम जरूरी है। तो मैंने सोचा कि वो औरत सस्पिशियस थी। तो सारा ब्लेम मेरे पर है, मैं एक्सपर्ट हूँ ही नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, इमेजिनेशन से परे है। ये तुम्हारी पहली बार अफवाह उड़ाई गई है ना? लेकिन मैं अलग हूँ, मैं अफवाह फैलाने में एक्सपीरियंस्ड हूँ और शिकार होने में भी। शायद तुम जानते नहीं। वैसे ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। मुझे पता है कि कोई नहीं चाहता कि केई सक्सेस हो। सब उसे पीछे खींच रहे हैं और उसकी सभी पुरानी बातों को अब सामने लेकर आ रहे हैं। मैं ऐसी ट्रिक्स को अच्छे से जानती हूँ। तुम ये कह रही हो कि हमें किसी ने फंसाया है? तो हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय हार मानने के। मुझे लगा मैं जीत गई। कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की। क्या तुम्हें पता है कि मास्टरमाइंड कौन है? मुझे कैसे पता होगा? वो मास्टरमाइंड जेआर में काम करता है। ठीक है, बस इतना ही। मैं जाती हूँ।互相拉扯，没有终点的乘客。